जय हिंद देश प्रेमियों। आज 16 मई है 2026 और मैं डॉक्टर श्रवण कुमार गुंडाव। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर ना ही राजतंत्र है ना ही प्रजातंत्र है। एक लूट तंत्र, षड्यंत्र तंत्र, बेईमानी का तंत्र, अन्याय का तंत्र, छलावे का तंत्र, झूठ बोलने का तंत्र सत्ता पक्ष द्वारा जारी है। आज देश भयावह एवं विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज भाजपा माननीय मोदी जी अमेरिका के चंगुल में ऐसे फंस गए हैं कि वहाँ से छुटकारा पाने के लिए पता नहीं कौन कौन सी फाइलों में उन्हें सिग्नेचर करना पड़ेगा और वो सिग्नेचर और वो फाइल पता नहीं कितने सालों के लिए एग्रीमेंट कराया जाए। ये सोचना एक गंभीर विषय है। सोचिए, मोदी जी कहीं ऐसी चीज़ में ना सिग्नेचर कर दें जिसमें 50 साल देश वो समझौते को ढोता रहे। इस पर किसी पार्टी के साथ देश की सारी जनता को चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए। आप तो एक ट्रायल देख रहे हैं कि गैस में अभाव हो गया है, तेल में अभाव हो गया है, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के चक्कर में शायद सोना भी डिस्टर्ब होने वाला है। व्यवस्थाएं डगमगाने वाली हैं। उसी का संकेत शायद 7 शर्तों में मोदी जी जो देश को बता रहे हैं वो कहीं न कहीं ये शायद संकेत है, एक ट्रायल है। तो मैं पुनः देशवासियों से विनती करना चाहूँगा, ऐसे गंभीर समय में आप स्वयं जागो, चिंतन करो। जहाँ न्याय व्यवस्था जर्जर हो गई हो, नौकरियाँ अभिजात वर्ग, सत्ता पक्ष, पैसे वालों को मिल रही हों, न्यायालय में न्याय मरने के बाद मिल रहा हो, कोई भी काम कराने जाओ बिना पैसे को हो ना सकता हो, कैसा पढ़ाई लिखा कर्मचारी स्वयं गलतियां करता है और जनता को सही कराने के लिए दौड़ाता रहता है। एक साधारण सी बात बता रहा हूँ कि आपके बच्चे का 10वीं 12वीं बच्चे का सनद या अंक तालिका कुछ भी, उसमें जानबूझ के स्पेलिंग का मिस्टेक कर देते हैं। एक स्पेलिंग सही कराने के लिए उनके चक्कर लगाओ, 1,500-2 हज़ार रुपया खर्च करो, तब वो क्लियर करके दूसरी बना के देंगे। ये पढ़े लिखे लोग हैं। जब परीक्षाएं ली जाती हैं, जब ट्रायल चलता है तो इतना स्पीड मांगी जाती है, इतना जीनियस बच्चा को लिया जाता है, तो ये अंगूठा साहब बच्चे जाते कहाँ हैं? ये वही लोग हैं जो आज़ादी के बाद से सरकारों ने पेपर लीक कराकर पेपर के कुछ अंशों को कहीं न कहीं से प्राप्त करके अपने लोगों तक पहुंचा देना, ये कितना बड़ा भयावह छलावा है जनता के साथ। ये तो देशद्रोह से भी ज़्यादा कठोर काम है, जिस पर देशवासियों को चिंतन करना चाहिए। और अनर्गल इलीगल जो देश के अंदर काम हो रहे हैं उसकी क्या बताएं। पुलिस प्रशासन को लो तो वो अपना आए दिन चेकिंग लगाती है, पैसा कमाती है, पेड़ कटवाएगी, उसमें पैसा कमाएगी। मिट्टी नहीं खोदना चाहिए तो मिट्टी खोदने की वजह से रोकेगी, और जो लगातार पैसा देंगे तो उनको
रातों दिनों में तालाब का तालाब पुरवा देते हैं। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, उनमें कब्जा करके बैठे हैं, बिल्डिंगें बना दिया है कई कई। एक आम आदमी खाने जीने में लगा हुआ है, उसको कपड़े लत्ते और सामाजिक व्यवस्था को पूर्ण करने में सारा जीवन चला जा रहा है। अब उन लोगों के पास पैसा है तो वो सरकारी ज़मीनों का दोहन कर रहे हैं, कहीं तालाब पूर रहे हैं तो कहीं और किसी तरह की एक अचकपली हो या कोई ऐसी चीज़ें बंजर ज़मीन हो उनमें कब्जा कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत जंगलों में पड़ी है, जो आम लोगों से दूर है, उसमें सरकार स्वयं अडानी और बड़े बड़े कंपनियों को दे रही कि आइए बनाइए। आप सोच नहीं सकते कितना घिनौनी करतूतें सत्ता पक्ष माननीय मोदी साहब जी कर रहे हैं। 1 रुपये में लीची के पेड़, 1 एकड़ भूमि, हजारों एकड़ भूमि इस रेट पे दे दिया। क्या सरकार को हो गया, उससे ज़्यादा हमें आपको हो गया है कि हम आज भी नहीं जान रहे। अपने फ़ोन के द्वारा बड़े बड़े बैंक लुटेरों को पैसा दिलवाया, कहीं चौकसी हैं तो कहीं फलाने हैं, कहीं ठिकाने हैं। और इसके बाद जब जनता चिल्लाने लगी, बैंक चिल्लाने लगा, तो 6 महीने के अंदर सारे लोगों को बाहर भेज दिया। और जब चुनाव आता है तो कहते हैं इस बार हम उनको लेके आएंगे। हर कदम, हर विचार, हर शब्दों में झूठ बोलने, षड्यंत्र करने की झलक इनके विचारों में मिलती है। कहीं ये बताएं कि हमारी विदेश नीति अच्छी है। विदेश नीति यही अच्छी है कि ऐसे चंगुल में ट्रंप ने फंसा दिया है कि इससे बाहर निकलना इनके बस का बात नहीं है। ये जब देश की जनता जागरूक होगी और अपने हक के लिए सड़कों में उतरेगी, विपक्ष एकजुट होकर, विपक्ष को भी मैं दोषी मानता हूँ क्योंकि 22 के चुनाव के पहले मैं बड़ी तटस्थता और बड़ी जोश के साथ कहा था कि सभी विपक्ष को मिलकर चुनाव आयोग को टाइट करना होगा। और जब तक चुनाव आयोग पारदर्शी चुनाव नहीं करेगा तो आज भी 27 के चुनाव में विपक्ष की सरकारें सत्ता में आ नहीं सकती। इनका एक सपना रह जाएगा क्योंकि ये इतने षड्यंत्रकारी, चापलूस और इतने झूठे, बेईमान और मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने वाले, ढोंग बनाने वाले, दिखाने वाले लोग हैं कि कोई नाटक के मंच के माध्यम से कोई न करता होगा जितना ये षड्यंत्रकारी लोग सत्ता में बैठे हैं। तो मुख्य चीज़ है चुनाव आयोग। जब तक चुनाव आयोग को विपक्ष टाइट करके बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव नहीं करवाता, तब तक चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। ये कितने भी ढोंग बघाने और बड़े बड़े विद्वानों को ले आके बताएं कि इसको कैसे हाईजैक करना है, कैसे करके बताएं और ट्रायल करके देखें। और ये गलत नहीं ईवीएम हो सकती है। ईवीएम को सेट करने वाला एक इंसान ही है और इंसान जैसा अल्टरनेटिव में सेट करेगा वैसे ही वो वहाँ पर अपने डाटा को निकालता रहेगा। यदि उसमें ये फीड कर दिया कि 10 के बाद 11वां नंबर का जो है इस चिन्ह पर जाना चाहिए तो वो उस चिन्ह पे भेजने लगेगा। अगर उसमें फीड किया गया है कि 15वें के बाद 16वां इसमें फीड करना है तो उसे अल्टरनेटिव ऐसे ही जाने लगेगा। अगर उसमें ऐसा फीड किया है कि 15 के बाद 5 ये चिन्ह में आउटपुट जाना चाहिए तो उसी में जाने लगेगा। फिर 20 के बाद शुरू हो जाएगा, फिर इसके बाद 35 के बाद 40 तक, 45 तक ये चीज़ में जाना चाहिए तो उसमें जाने लगेगा। क्या मूर्ख बना रहे हो? ये आम आदमी जानता है। एक
बिना पढ़ा लिखा इंसान जानता है कि ये इंसान द्वारा बनाया हुआ एक यंत्र है, इसमें जो फीड किया जाता है वही निकलता है। और फीड करने का तमाम तरीके हैं कि 100 वोट लगातार पढ़ने दो, इसके बाद जितने भी वोट जाएंगे सारे एक ही चीज़ में जाते रहेंगे। ऐसा भी किया जा सकता है फीड। ये तो मशीनरी है, जिसको जैसा इसमें फीड करोगे वैसा होगा। तो एक ही लाइन में कहना है मेरा कि सिर्फ बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए और सारे विपक्ष को एकजुट होकर वो अपने चुनाव में जाने में या अन्य अपने विचारों में, अपने कोई एजेंडा में एक साथ ना आए, लेकिन ये चुनाव जो प्रक्रिया है इसमें एकजुट होकर एक जगह खड़े होकर जब तक बैलेट पेपर से चुनाव ना हो तब तक आप चुनाव कराने देने ही न दीजिए, तब कुछ कहीं चुनाव आयोग सुधरेगा। और आप सोचोगे कि बस ऐसे ही करते हो, हल्ला मचाते रहो, धीरे धीरे नज़दीक चुनाव आ जाएगा, इसके बाद आचार संहिता लगेगी और चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएंगी। अब बस बाद चुनाव हो जाएगा, काम खत्म, बाद मालूम पड़ा कि सत्ता पक्ष फिर जीत गए। यही चाहते हो तो कान में तेल डाल के बैठे रहो। इसलिए मैं हमेशा विपक्ष को खरी खोटी सुनाता हूँ, वो मैं दिल से नहीं सुनाता हूँ, मुझे सुनाना पड़ता है कि ये अभी तटस्थ नहीं, उतने जो एग्रेसिव रूप में जो इतना चुनौती के रूप लेना चाहिए वो ले ही नहीं रहे। इसलिए मैं कहा करता हूँ 27 के चुनाव एक महायुद्ध है, और जब महायुद्ध के साथ लड़ा जाएगा तभी इसमें परिवर्तन आ सकता है। नहीं, परिवर्तन नहीं आ सकता है। आप केवल आशा रखो, एक सपना देखते रहो, तो देखते रहो। सपना हर इंसान का देखने का अधिकार है और वो घर बैठ के दिवा सपने भी दे सकता है, रात में भी देख सकता है। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।